आज हम देखेंगे वसा। वसा किससे प्राप्त होता है, वसा खाने से क्या होता है, वो हम आज आपको बताएंगे। देखिएगा, वसा जो है कि आपको फल फ्रूट से भी मिलता है, और उसके बाद क्या है, वसा आपको मांस मदिरा मांस से भी मिलता है। ठीक है, आप देखते हुए मछली वगैरह खाते होइएगा तो मछली में जो आता है, क्या कहते हैं, तिल कहते होइएगा, जो चर्बी आता है वो भी उससे भी आता है, वसा मिलता है। ठीक है, आदमी में भी वसा होता है। ठीक है, वसा का जो खोज हुआ है, वसा का खोज हुआ था 1892 में। ठीक है, इसका जो खोज किए हैं डीजे इनोवास्की। ठीक है, डीजे इनोवास्की ने वसा का खोज किया था। वसा जो है, वसा हम खाते भी हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, ज़्यादातर वसा चर्बी जिसको हम कहते हैं, आदमी भी देखते हुएगा तो चर्बी, और चर्बी क्या है, वही वसा फैट जो रहता है वही है। ठीक है, ज़्यादा खाने से भी आपको खतरनाक हो सकता है। ठीक है, वसा से ही आपको चेहरा पर ग्लोइंग भी आता है और लोग हेल्दी भी होता है। इसलिए मीडियम में जो रहता है वो सही रहता है। ज़्यादा अगर आप कर लीजिएगा उससे बहुत दिक्कत कठिनाई भी होता है। उससे आपको क्या होगा, देखिए उसको कभी कभी देखिए आप बीपी हाई लो, इसके भी कारण होता है। उठा बैठा भी नहीं होगा, चला भी नहीं होगा। ज़्यादा वसा, ज़्यादा फैट ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कम से कम रहे उतना ही बढ़िया होता है। ठीक है, देखिएगा वसा का जो हम क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हम बता देते हैं क्वेश्चन आपको। 10 क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन जो है, वसा की कमी के कारण सा कौन सा रोग होता है। ठीक है, इसका जो रोग होता है देखिएगा, फाइनोडार्मा होता है इसका रोग। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, वसा की अधिकता से कौन सा रोग होता है। ठीक है, इसका होता है ओबोसिटी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वसा की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, फाइनोडार्मा। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, जो वसा का खोज कौन किया था, तो वसा का खोज डीजे इनोवास्की किया था। वसा के कमी से कौन सा रोग होता है, फाइनोडार्मा। देखिएगा, जिनके पास वसा में वो एकदम पतला दुबला होता है, वीकनेस भी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, वसा ज़्यादा हो जाने से कौन सा रोग होता है, बता दिए ना। वसा ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, मीडियम होना चाहिए। ठीक है, खान पान सही रखिएगा, सही रहेगा। पतला दुबला आदमी है वो खा सकते हैं वसा, जो मोटा आदमी है वो थोड़ा कंट्रोल करके खाइए, मीडियम में खाइए। ठीक है, जैसे कि आप लोग पतला आप लोग खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या है, वसा के अधिकतम रोग से कौन सा रोग होता है, ओबोसिटी होता है। वसा अधिकतम हो जाने से ओबोसिटी होता है। उसके बाद क्या, वसा के कम हो जाने से कौन सा होता है, फाइनोडार्मा। देखिए, कमी से भी रोग होगा, अधिक से भी होता है, इसलिए मीडियम में रखिएगा, बराबर रहेगा। इससे देखिएगा, इसका पहचानने का कारण होता है, ज़्यादा पेट ना निकले, ज़्यादा हाथ मोटा ना हो, समझे, चल फिर सही होते रहे। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या, अस्तृप्त वाष्य अम्ल क्या है। इसका जो होगा अस्तृप्त वाष्य अम्ल जो होता है लीनोलीएफ अम्ल। उसके बाद होता है ओलिफ अम्ल, और उसके बाद एरिडाकिस अम्ल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, वसा का साद्र स्रोत क्या है, स्रोत नहीं है। आपको हम बोलेंगे मांस तो क्या कहिएगा, हाँ होगा मांस होता है, उसमें वसा होता है। ठीक है, इसलिए गेहूं होगा, गेहूं में वसा नहीं होता है। ठीक है, वसा का सांद्र स्रोत नहीं है गेहूं। उसका क्या है, वसा का संयोजन की आवश्यकता क्या है, इसमें होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीनों होगा। उसके बाद क्या है, वसा का कार्य क्या है, शरीर के कोमल अंगों को रक्षा करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ताप के कुचालक कार्य करना। मतलब क्या है, वसा का कार्य जो होता है, शरीर को कोमल रखना। देखिएगा, जिन लोगों का जो वसा होता है अंदर में, जो ग्रेप जो करता है, ये जो मुड़ता है, और उसका जिसके अंदर देखिएगा वसा नहीं हो, उसका चेहरा सूखा हुआ होता है। ठीक है, चेहरा पर ग्लोइंग नहीं होता है। ठीक है, उनका देखिएगा वसा तो होना जरूरी है, लेकिन वही है जो मीडियम में होना जरूरी है। ज़्यादा होना जरूरी खतरनाक हो सकता है। हमको बता ही दिए ज़्यादा होने से कौन सा रोग होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, वसा का कार्य क्या, शरीर को कोमल अंगों को रक्षा करना और शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। उसके बाद है ताप को कुचालक एवं कार्य रखना, मतलब आप गर्मी में जा रहे हैं, ठंडा में, सबको वो नियंत्रित रखेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, वसा का गुण क्या है, पानी में घुलनशील और समय लेना और
ईथर में बेंजीन में घुलनशील, मतलब वसा का जो गुना होता है पानी के घुलनशील समय में लेना और ईथर में बेंजीन में घुलनशील होना। ठीक है, उसके बाद है पचने में अधिक समय लगाना। आप अगर खाते होइएगा ज़्यादातर मछली मांस जो खाइएगा, वसा वाला चीज़ खाइएगा, तो आपका जो मछली खाइएगा वो आपको 12 से 14 घंटा पचता, 24 घंटे पचता है। ठीक है, मछली खाइएगा तो आप मान लीजिए मटन उटन खाइएगा 36 घंटा में पूरा क्लियर पचता है खाना। ठीक है, ज़्यादा वसा खाइएगा, जैसे मान लीजिए नॉर्मली अगर खाना आप शाकाहारी खाना खाते हैं वो 12 घंटा में पच जाता है। ऐसे अगर आप मछली खाते हैं तो मछली 24 घंटे में पचता है पूरा क्लियर। ठीक है, उसके बाद मटन वगैरह खाते हो 36 घंटा टाइम लगता है, तभी आप पूरा वो पचता है, वसा पचने में टाइम लगता है। उसके बाद देखिएगा क्या है, वसा का गुण क्या है, पानी में घुलनशील ये बता दिए। उसका वसा में घुलनशील विटामिन बी है। ठीक है, वसा में क्या है, वसा में घुलनशील क्या है, विटामिन बी है। ठीक है, उसके बाद वसा का अधिक समय रखने पर ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या क्या पदार्थ बनता है, क्या है, वसा के अधिक समय तक रखने से ऑक्सीकरण में फलस्वरूप एक पदार्थ क्या बनता है। ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, नहीं तो अभी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिएगा जो प्रोटीन वसा का जो क्वेश्चन बचा हुआ था वो हम आपको बताते हैं, उसके बाद प्रोटीन बताएंगे। देखिएगा ऐसे वसा का अधिकतम समय तक रखने का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप में एक पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कीटोनस। कीटोनस क्या बोलते हैं उसको, कीटोनस। क्वेश्चन क्या है, वसा के अधिक समय तक रखने का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एक पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कीटोनस। आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, शरीर में वसा का पाचन हो जाता है, कितना % होता है शरीर में वसा का पाचन जो हो सकता है 90 से 95% तक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 1 ग्राम वसा का अधिकतम कैलोरी मिलता है। हम आपको इससे पहले वाला वीडियो में आपको हम बता चुके थे कि कितना खाइएगा, कितना किसका क्या कैलोरी होगा और कितना फैट होगा, वो हम बता दिए थे। ठीक है, इसका देखिएगा 1 ग्राम वसा का कितना कैलोरी होगा मिलता है, तो 9% मिलता है। उसके बाद देखिएगा 50 पायस वसा किस में पाया जाता है, इसमें देखिएगा अंडा और दूध में। ठीक है, वसा पायस वसा किस में पाया जाता है, तो अंडा और दूध में। उसके बाद देखिएगा अधिकतम ज़्यादा, मतलब जो वसा जो ज़्यादा लीजिएगा, मतलब उसका जो होता है पायस वसा जो होता है वो अंडा और दूध दही में होता है। उसके बाद देखिएगा इसको चेक करने का जो तरीका है, देखिएगा अंडा जो खाइएगा, अंडा एक दिन पहले खाइएगा, खाने के बाद कल होके देखिएगा जो आपको थोड़ा सा मुँह खुला उला हुआ लगता है देखने में, अंडा खाने के बाद। खाए हैं कभी अंडा कभी खाइएगा तो उसके कल होकर देखिएगा जैसे में कुछ है, उसका जो उजला वाला होता है वो फैट होता है, उसके बाद जो उसमें पीला वाला वो प्रोटीन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूध है। दूध को अगर फैट चेक करना है, देखिएगा जो ओरिजिनल दूध होगा हाथ में चिपचिपापन होता है। ठीक है, खाने के बाद क्या होगा, उसमें चिपचिपापन देखिएगा, उसमें भी फैट होता है। उसके बाद दही में भी होता है, दही खाइएगा देखिएगा आपको तो पेट पहले क्लियर रहेगा, चेहरा पर ग्लोइंग भी आएगा। ठीक है, उसका अधिक ताप रखने पर वसा का अम्ल परिवर्तन होकर एक पदार्थ बन जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है, उसे क्या करते हैं। फिर से देखिएगा अधिक ताप पर रखने पर वसा अम्ल में परिवर्तित होकर एक पदार्थ बन जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है, इसलिए हानिकारक है, देखिए कोई भी वसा को आप उसको गर्म कीजिएगा, गर्म करने के बाद वो आपके लिए हानिकारक हो जाए। क्यों हानिकारक होगा, इसका जो है इकोक्लिक हो जाता है, इसलिए ये हानिकारक होता है। फिर से देखिएगा अधिक ताप पर, जैसे कि मान लीजिए मछली का जो चर्बी होता है वो ज़्यादा अगर रखिएगा वो ज़्यादा मतलब पूरा एकदम पूरा तेल बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा अगर आप लीजिएगा वो आपको बहुत ज़्यादा वो खराबी करेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वसा खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब है प्रोटीन चालू हुआ। प्रोटीन में हम आपको अभी बताएंगे। प्रोटीन का खोज जो हुआ था 1838 में जॉन जे बेजलिस ने और रियल्स जोहेंस मैकुलर ने की थी। ठीक है, इसका जो फार्मूला है C400H620, उसके बाद है N100, उसके बाद है O120, उसके बाद है
P151 इसका इतना बड़ा सूत्र है। ठीक है, इसका जो खोज दो वैज्ञानिक मिलकर किए हैं वो हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा प्रोटीन से हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए आप बताएंगे प्रोटीन उसमें हम बता दिए थे क्वेश्चन में। अब देखिएगा प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का खोज किसने किया था वो भी बता दिए थे। सन 1938 में जॉन जो है ब्रेजिल्स और रिवल्स जोहेंस मेडुलस ने की थी। ठीक है, इसका सूत्र जो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, देख लीजिएगा C400 HC62 उसके बाद है NH100 OH120 P151 ये सूत्र है प्रोटीन का। इसका जो सूत्र होता है मतलब इसका देखिए एक जटिल भूमिगत युक्त कार्बनिक पदार्थ जिसका गठन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्व के अणु से मिलाकर बने होते हैं। यह वनस्पति से भी मिलता है और जंतु से भी मिलता है। प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं जो प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। दूध, दही, दाल, मटर, मछली, पनीर, मांस, मूंगफली, अंडा आदि। ठीक है, एक बार और फिर से इसका देखिए परिभाषा क्या है। एक जटिल भूयजित युक्त कार्बनिक पदार्थ जिसका गठन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्व अणुओं से मिलाकर बने होते हैं। यह वनस्पति तथा जंतु में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रोटीन एमिनो अम्ल बहुलक होता है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है दूध, दही, अंडा, मछली, पनीर, मांस। ठीक है, इसका अब हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि क्वेश्चन इसको कैसे आएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला ऐसे भी आएगा। एक जटिल भूमिगत युक्त का कार्बनिक पदार्थ जिसका गठन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व के अणुओं को मिलाकर बने होते हैं। यह वनस्पति तथा जंतु में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। देखिएगा प्रोटीन जो बताए थे इसका देखिए सन 1938 में जॉन साहब हम बता चुके हैं। ठीक है, इसका सूत्र बता दें। देखिएगा अब क्वेश्चन क्या है। प्रोटीन दूध में किस रूप में पाया जाता है? कैसीन के रूप में पाया जाता है। प्रोटीन जो आप दूध में लीजिएगा किस रूप में पाया जाता है? कैसीन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बच्चे के लिए कितने अमीनो एसिड का आवश्यकता होता है? तो 10। याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपको, बच्चों के लिए कितने एमिनो एसिड का आवश्यकता पड़ता है? तो 10। उसके बाद क्या प्रोटीन में कुल एमिनो अम्ल कितने प्रकार का होता है? तो 20 प्रकार का होता है। ठीक है, क्या प्रोटीन कुल कितने अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं। उसके बाद प्रोड के लिए कितने एमिनो अम्ल का आवश्यकता था? 8। प्रोड समझते होइएगा प्रोटो। उसके बाद क्या प्रोटीन की कमी से प्रभाव होता है? क्या होता है प्रभाव पड़ता है? तो कोशियोराकर होता है। उसके बाद क्या है प्राणीज प्रोटीन का शरीर में निर्माण का मूल्य कितना होता है? 90 से 95%। 90 से 95%। वनस्पति प्रोटीन की शरीर में निर्माण का मूल्य कितना है? 35 से 40% होता है। ठीक है, वनस्पति प्रोटीन का शरीर में निर्माण से वनस्पति में जो आप खाते हैं ऐसे हुआ पालक हुआ, फल हुआ, ठीक है, बथुआ हुआ, ये सब जो खाते हैं उससे निर्माण आपका कितना होता है? 35 से 40%। इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन की आवश्यकता का आयाम क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन क्या है? मांस, मछली, अंडा, फल, दूध, इस सबसे आपको मिलेगा। अब अगला 10वां क्वेश्चन देखिएगा। 10वां क्वेश्चन देखिएगा इस प्रकार से है। देखिएगा वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? ठीक है, इसमें आपको ज़्यादातर प्रोटीन अगर लेना है तो सोयाबीन खाइए। ठीक है, क्या है ज़्यादा अगर प्रोटीन आपको लेना है तो क्या करिएगा? सोयाबीन अपने यहाँ भी मिलता है, ज़्यादा महंगा मिलता नहीं है, इसकी ज़्यादा प्रोटीन का कमी है। उसके बाद क्या प्रोटीन के उपयोगित शरीर में निर्माण एवं वृद्धि के एवं ऊर्जा एवं ऊतकों को पुनः निर्माण के लिए रोग प्रतिरोधक पदार्थ में निर्माण के लिए होता है। कहने का सेंस ये है कि शरीर निर्माण करने का ये हुआ अगर प्रोटीन का कमी अगर होता है तो शरीर में बहुत ऐसा बीमारी आपको होगा। ठीक है, कभी कभी दुबलापन होता है तो डॉक्टर बोलते हैं प्रोटीन पाउडर जो आता है, बुक्स वगैरह जो आता है वो कहेगा पीने के लिए। हम तो ये कहेंगे कि प्रोटीन का कमी है
दूध वगैरह खाइए, अंडा खाइए, मांस खाइए, बराबर हो जाएगा। खान पान पे सही ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका शरीर जो है लेवल में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर को कहिएगा हमको इस तरह का, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, दवाई तो देगा ही देगा, है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन की कमी से दुर्प्रभाव, मतलब कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, शरीर में सूजन आना, शरीर का भार अनुपात से कम हो जाना, शरीर का रक्त मात्रा कम हो जाना समझे। इस हालत में भी जाइएगा डॉक्टर के पास, ये लक्षण है प्रोटीन का कमी अगर आपको अगर हो रहा है तो ये लक्षण देख लीजिएगा, शरीर में सूजन आएगा, घाव होगा, जल्दी ठीक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, शरीर का भार अनुपात से कम, जैसे मान लीजिए आपका वजन, जैसे आप अभी हैं, आपका वजन कम से कम 50 से 45 के बीच में होना चाहिए। अगर 45 से 20 के वजन नहीं है, कम है, इसका मतलब है आपके अंदर प्रोटीन का कमी है, प्रोटीन लीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सूजन, शरीर का भार कम हो जाना और शरीर का रक्त मात्रा में कम हो जाना, हेमोग्लोबिन कम होगा, ऑटोमेटिक आपको बीमारी होना चालू हो जाएगा, ठीक है। रक्त जैसे ही कम होगा ऐसे ही आपका प्रोटीन कम होगा, प्रोटीन लेवल होगा, बीमारी होना चालू होगा, ब्लड कमी हो जाएगा, आँख से दिखेगा भी नहीं, ठीक है। बहुत ऐसा बीमारी आपका चालू हो जाएगा। इसको छुड़ाने के लिए, इससे लड़ने के लिए आपको खाना क्या है, दूध दही अंडा। अगर आप वेज खाते हैं, अगर मांसाहारी हैं तो अंडा खाइए, मांस खाइए, ठीक है, सोयाबीन खाइए, अनार खाइए। अगर आप नहीं खाते हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं, अगर शाकाहारी भोजन खाते हैं तो क्या कहते हैं, अनार खाइए, अभी आपको अच्छे तरीके से मिलता होगा, अंगूर मिलेगा वो खाइए, उसका फल फ्रूट्स खाइए, फिर दूध दही खाइए, देखिए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, प्रोटीन का कार्य शरीर के निर्माण एवं शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करना एवं सत्य चिकित्सा में उपयोगी होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिएगा, इसमें क्या रहा, प्रोटीन का कार्य शरीर का निर्माण करता है, सही है, शरीर का निर्माण, शरीर आगे डेवलप आपको कराएगा, शरीर में होने वाले टूट फूट की कमी को मरम्मत कर, जैसे कि कभी भी टूट फूट होगा वो मरम्मत, कैसे कि किसी का हाथ देखते हुए टूटता है, वो कैसे जुड़ता है, प्रोटीन का ही काम होता है। दूध वगैरह पीजिएगा, कहता है ना कि दूध में हॉर्लिक्स मिला के पीजिए, हड्डी मजबूत होगा, बॉर्नवीटा पीजिए, बढ़ता है ऊपर, समझे, ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद क्या है, प्राणी जगत में प्रोटीन के प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन, देखिएगा स्कूल वगैरह में अंडा ज़्यादा दिया जाता है, ज़्यादातर प्रोटीन लेना है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेना है तो अंडा खाइए, जो मांसाहारी जो शाकाहारी है वो सोयाबीन खाइए, ठीक है। अब आगे हम आपको देखेंगे, ये प्रोटीन चैप्टर आपका खत्म हो गया, हम आगे बताएंगे खनिज, ये कल हम आपको पढ़ाएंगे, ये खनिज आप लोग देख के आइए, कल हम ये खनिज हम आपको पढ़ाएंगे।